मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन जीत हासिल की है। पाकिस्तान में तो हमें यही लग रहा था कि अगर जीत भी गए मोदी जी तो बहुत मुश्किल से जीतेंगे। और ये जीत इसके बावजूद हासिल की है कि कहा यह जा रहा था कि टफ टाइम मिलेगा बीजेपी को और शायद वो बिहार के इंतखाबात हार भी जाए, लेकिन हैरानकुन कामयाबी हासिल की है। 2/3 मेजॉरिटी तकरीबन मिल चुकी है। बिहार इंतखाबात में गैर मामूली जीत ने नरेंद्र मोदी को इंडिया का सबसे ताकतवर रहनुमा बना दिया है। बहुत बड़ी कामयाबी और इसके बहुत दूर असरात होंगे इंडिया की सियासत पे। मोदी इस वक्त इंडिया के सबसे ताकतवर लीडर के तौर पे उभरे हैं। इसके हवाले से बातें तो मतलब इंडिया में तो बहुत हो रही होंगी, लेकिन इसके हवाले से इंटरनेशनल मीडिया में भी बहुत ज्यादा हलचल नजर आ रही है कि जो बिहार बल्कि बहार हम कहते हैं स्प्रिंग को, बिहार इंतखाबात में गैर मामूली जीत ने नरेंद्र मोदी को इंडिया का सबसे ताकतवर रहनुमा बना दिया है। ये स्टोरी है जी बीबीसी वर्ल्ड की और वो इसके ऊपर बात करे, थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। पहले भी एक वीडियो आपने मेरी देखी होगी, लेकिन क्योंकि इसकी मजीद क्योंकि अब डिटेल आ चुकी है, बल्कि कंप्लीट हो चुका है सारा कुछ, तो शायद ज्यादा बेहतर है। और क्यों इस जीत को इतना जिसे कहते हैं कि हाईलाइट हो रही है, बढ़ा चढ़ाकर मीडिया में इसको हम देख रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि शायद लग रहा था या ऐसी बातें चल रही थी कि गालिबन एक टफ कंपटीशन मिल सकता है बीजेपी को या उनके साथ जो कोalition पार्टीज है उनको, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और बिल्कुल एक जिसे कहते हैं कि एक वन साइडेड मुकाबला आप कह सकते हैं कि ऐसा ही हुआ है। बिहार असेंबली के इंतखाबात के बारे में माहिरीन अमूमी राय यही थी कि ये इंतखाबात बहुत सख्त होंगे और किसी की जीत की पेशगोई करना आसान नहीं होगा। मैंने ये बात आपको पहले ही बताई थी और ये स्टोरी की बिल्कुल शुरू में है। अपोजिशन कांग्रेस और बिहार में इसके इत्तेहादी तेजस्वी यादव की जमात ने रियासत में बहुत अच्छी इंतखाबी मुहिम चलाई थी। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में मुबैना धांधली के बारे में रियासतगीर मुहिम की क़यादत की थी, लेकिन जुम्मे को जब 243 रुकनी असेंबली के नताइज सामने आए तो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का इत्तेहाद 3/4 सीटें हासिल करने के करीब पहुंच गया। इंतखाबी नताइज के मुताबिक बीजेपी 89 जबकि जनता दल 85 नशिस्तों पर कामयाबी और तेजस्वी और कांग्रेस का इत्तेहाद बदतरीन शिकस्त से दोचार हुआ। कांग्रेस इस इंतखाबात में सिर्फ 6 नशिस्तें जीत सकी, जबकि इनकी इत्तेहादी तेजस्वी की जमात 25 सीटों पर कामयाब हुई। इन्हें टोटल कुल मिला के 31 सीट्स उनके पास आई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बिहार की जीत पर अपनी तकरीर में कहा, मैंने बिहार के लोगों का दिल चुरा लिया है। इस जीत ने बंगाल में बीजेपी की जीत के लिए रास्ते हमवार कर दिए हैं। इन इंतखाबात में मजमूई तौर पर 67% वोटरों ने वोट डाले। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान में तो हमें यही लग रहा था कि अगर जीत भी गए मोदी जी तो बहुत मुश्किल से जीतेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी जिस तरीके से उनकी एक चल रही थी कैंपेन और सिलसिला चल रहा था, वो देखकर लग यही रहा था कि अगर जीत भी गए तो टफ कंपटीशन होगा और अब तो जीतने के चांसेस ही बहुत कम है, ऐसा भी सोचा जा रहा था। लेकिन एक बहुत लंबे मार्जिन से जो है पीएम मोदी और उनके साथ जो पार्टीज हैं वो जीत गई हैं, और जिस पर मेरे ख्याल है कि वैसे तो पाकिस्तान को मुबारकबाद देनी चाहिए, लेकिन हम देंगे नहीं, तो इसलिए वो हमारा थोड़ी हमारी थोड़ी आदत है। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तरफ से एक मुबारकबाद जानी चाहिए, बनती है, लेकिन खैर मैं दे देती हूँ कि पीएम मोदी और उनके साथ जो पार्टीज जीती हैं उनको बहुत मुबारक हो। और यकीनन सर ये पब्लिक की जीत है, क्योंकि पब्लिक ने उनको वोट दिया। लेकिन सर क्या लग रहा है आपको कि क्या रीजन बनी कि जो राहुल गांधी बार बात कर रहे थे, कभी कह रहे हैं वोट खरीदा जा रहा है, कभी वोट बेच रहा है, कभी वोट चोरी हो रहा है, कभी ये सारी बातें पब्लिक ने उनकी रिजेक्ट कर दी। क्या आपको लगता है कि एक सॉलिड पॉइंट पीएम मोदी की जीत में? लेकिन इस वक्त जो दूसरी पार्टी, जो क्योंकि मैं टीवी पे देख रही थी रिजल्ट्स जब आ रहे थे, तो जो बाकी पार्टीज उनके बीजेपी के साथ हैं वो भी बहुत सॉलिड किस्म के वोट्स ले रही थी। तो क्या चीफ मिनिस्टर बनाने के टाइम पे फिर कुछ होगा कि बीजेपी का बने या कोई और बने, ऐसा कुछ भी लग रहा है आपको? देखिए, बीजेपी एक इलेक्शन मशीन है, एक मशीन जैसा काम करता है। एक इलेक्शन खत्म होते ही दूसरे इलेक्शन पे वो कूद जाते हैं।
तो बिहार की इलेक्शन के लिए बहुत दिन से मेहनत कर रहे थे और अमित शाह जी खुद जाके पटना में 3 दिन बैठ के आए। वो कभी जाने का इसका कोई आवश्यकता भी नहीं है, फोन मार दिया तो हो जाता है काम उनके लिए, फिर भी 3 दिन आके वहां बैठा है। और वहां इनके जो पार्टनर है, लोकल पार्टनर है, जो जेडीयू है, जो आज की चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी है, वो नीतीश कुमार जी की छवि अच्छा है उस राष्ट्र में। वहां प्रोहिबिशन लगा दिया, दारू का बेचना पूरा बंद कर दिया, इसलिए महिला उनसे बहुत खुश है और वहां डेवलपमेंट थोड़ा बहुत हुआ है। इसके पहले जो शासन थी, लालू प्रसाद यादव की शासन जो थी, वो तो गुंडाराज थी। वहां कोई भी सुरक्षित नहीं थे, महिलाओं को सताते थे और खुलेआम लोगों को मारते थे। उनके खिलाफ कोई एफआईआर भी दर्ज होने का कोई किसी के पास हिम्मत नहीं था। हमारी स्टेट्स, तेलुगु स्टेट से एक आईएएस ऑफिसर गया था उधर, बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर, उनके पत्नी के सामने उसको गाड़ दिया, उसको मार दिया। आज तक एफआईआर भी नहीं है। वो गुंडाराज थी। तो इसीलिए लोग में वो डर अभी भी गया नहीं, 20 साल के बाद भी वो डर नहीं गया उनके दिमाग से। इसीलिए उनके बेटा तेजस्वी यादव कैंपेन में अपना पिताजी और माँ जी का फोटो में तक नहीं लगाया। तो आप समझ सकते हो लोगों में क्या इसके बारे में क्या थी। तो इसमें 2 फैक्टर्स थे, एक तो मोदी जी का और दूसरा नीतीश कुमार जी का जो सही छवि है, वो चीज है। और दोनों का केमिस्ट्री अच्छी बैठी है। बहुत से लोग मैथमेटिक्स पे जाते हैं बट केमिस्ट्री पे नहीं जाते हैं। अभी नीतीश कुमार जी 1-2 बार उनको मिस्टर पलटू भी बोलते हैं, बहुत बार एनडीए बीजेपी से वो निकल के दूसरे खेमे में जाके बैठ गया था 2-3 बार। जब भी बैठता है फिर दोबारा वापस आता है। 2024 के जनरल इलेक्शन में बीजेपी को वो सफलता नहीं मिल पाई थी जिसकी वो उम्मीद कर रही थी और उसी के चलते पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और पॉलिटिकल पंडितों का ऐसा मानना था, खासकर जो विरोधी पार्टियों को सपोर्ट करते हैं, कि बिहार इलेक्शन में बीजेपी का बुरा हाल होगा। और सबसे ज़्यादा इस बात पर जो चर्चा हो रही थी वो पाकिस्तान के अंदर हो रही थी कि किस तरह से नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बिहार इलेक्शन हारने के बाद पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जस्ट अपोजिट, और पाकिस्तान को इस बात का बहुत ही बड़ा सदमा लगा है कि नरेंद्र मोदी और उनकी जो अलायंस है एनडीए, उन्होंने बिहार इलेक्शन को भारी बहुमत से जीत लिया है। और क्योंकि बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा स्टेट है पॉपुलेशन के लिहाज से, इसलिए इस स्टेट को जीतना एक बहुत ही बड़ी बात है और इससे जो नरेंद्र मोदी हैं वो और भी पावरफुल हो जाते हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान को सीधे सीधे इस बात से बहुत ही ज़्यादा टेंशन बढ़ गई है कि अब जो नरेंद्र मोदी है वो और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि इससे पहले जिस तरह से दिल्ली में धमाका हुआ और पाकिस्तान ने इसको एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बोला कि नरेंद्र मोदी ने ये खुद करवाया है ताकि वो बिहार का इलेक्शन जीत सके। लेकिन अब कोई इलेक्शन नहीं है और अब पहले से भी ज़्यादा ताकतवर नरेंद्र मोदी सामने है पाकिस्तान के। और देखने वाली बात ये होगी कि अब पाकिस्तान आगे किस तरह से भारत के खिलाफ एक्टिविटीज़ करता है। और